कि इसको एटीएस बहुत शीघ्र शीघ्र अगर कार्रवाई करती है तो अच्छा है, वरना करनी सेना इसको उठा के और पाकिस्तान के बॉर्डर से वहाँ जाके फेंक देगी इसको ले जाके। क्योंकि करनी सेना ने ये ठाना हुआ है कि देश हित में और सनातन के हित में जितने भी काम हो सकते हैं उसके लिए हमें चाहे अपने आप को बलिदान करना पड़े, ना हम किसी चीज़ से डरेंगे ना कुछ, इसके लिए जो भी हमें करना होगा हर हालत में इसे यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर फेंक देंगे इसको। या तो शीघ्र इस पर कार्रवाई हो, इसे हिंदुस्तान में हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है। आज इसके 4 बच्चों को लेके आई है, 1 साल बाद देखेंगे तो ये 40 बच्चों को लेकर भी ये भी अपना रोजगार मांगेगी। यहाँ पे क्या है ये? यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए तो रोजगार भी प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। जो मांगते हैं इनको पालने के लिए थोड़ी बैठे हैं। इसको पहले सबसे पहले मेरी एक मांग ये है कि इसकी स्क्रीनिंग की जाए, जिससे कि इसको ये पता चल सके कि कहीं इसमें कहीं चिप तो नहीं लगा के आई हो। ये अभी हमारे यहाँ 15 अगस्त नज़दीक आ रही है, हो सकता है उसके लिए कोई इनकी प्लानिंग बनी हुई हो। इसको क्यों इतना बढ़ावा दिया गया, क्यों इसको खुले में छोड़ दिया गया है? इसको जितना जल्दी हो सकता है भारत से बाहर भेज दिया जाए। अगर नहीं भेजा तो करनी सेना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, करनी सेना इसको बाहर जबरदस्ती खींच के बॉर्डर के पल्ली बार पटक देगी। सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट है, सीमा हैदर आतंकवादी है, ये हम नहीं करनी सेना ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने सीमा हैदर को लेकर तीखी टिप्पणी की है। इसके साथ ही करनी सेना के उपाध्यक्ष मुकेश ने कई ऐसी चीजें बोली है जिसे सीमा हैदर को लेकर उसने कहा है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को उसके वतन पर वापस लौटा देना चाहिए। अगर जांच एजेंसियां सीमा हैदर को वापस उसके वतन यानी पाकिस्तान नहीं लौटाएगी तो इसमें करनी सेना जिम्मेदार होगी और करनी सेना बकायदा सीमा हैदर को उठाकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंक आएगी। करनी सेना की माने तो करनी सेना ने की अपने बयान में कहा है कि इंडिया यानी भारत में ऑलरेडी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्री के लोगों को ही पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सीमा हैदर यहाँ रहने की गुहार लगा रही है तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि जॉब को लेकर तमाम चीजें ऐसी होती है जिसे लेकर करनी सेना का ऐसा अंदेशा है कि हमें सीमा हैदर को यहाँ नहीं रखना चाहिए, उसे अपने वतन यानी पाकिस्तान वापस लौटा देना चाहिए। इतने पर ही करनी सेना के उपाध्यक्ष नहीं रुके, उन्होंने आगे यहाँ तक सचिन को भी लपेट लिया। सचिन के बारे में उन्होंने कहा कि इसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये आशिकी में इतना लीन है कि इसे भारत जैसे देश से समझौता कर रहा है, यानी यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है वो इसे नजरअंदाज कर दे रहा है। इसे समझना चाहिए, सोचना चाहिए सचिन को कि पाकिस्तान और भारत का रिलेशन इस वक्त किस दौर में है। वहीं 15 अगस्त हाल ही में आने वाला है जिसे लेकर करनी सेना ने अंदेशा जताया है कि 15 अगस्त के ठीक कुछ दिन पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल होती है। इसके बाद वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन के साथ रहने लगती है। हालांकि 2 दिन से लगातार एटीएस की टीम उससे जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और सीमा जिस रूट से आई है, जो चीजें बताई है उसमें उसको क्रॉस वेरीफाई एटीएस की टीम लगातार कर रही है। इसके साथ ही सचिन और सचिन के पिता को भी एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। उनसे भी ये पूछा जा रहा है कि सीमा हैदर के बारे में सचिन ने अपने पिता को कब बताया। ऐसे में करनी सेना ने सचिन को भी धो दिया है। सचिन को लेकर करनी सेना ने कहा है कि सचिन अपने आशिकी में लीन हो चुका है, उसे थ्रेट के बारे में समझ नहीं रहा है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है एक तरह से। इसके साथ ही करनी सेना ने कई ऐसी चीजें बोले हैं सीमा हैदर को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसियां अपनी सुरक्षा के लिहाजा सीमा हैदर को यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं भेजती है, ऐसे में करनी सेना जिम्मेदार होगी और वो सीमा हैदर को उठाकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंक आएगी। ये बाकायदा मुकेश रावल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने ये खुलासा किया है कि अगर सीमा हैदर को यहाँ रखा जाएगा तो ये थ्रेटन है। हो सकता है कि सीमा हैदर के अंदर कोई चिप हो, ऐसे में 4 बच्चों को वो भारत में अवैध तरीके से लाई है, तो हो ना हो उसके बच्चों की भी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वो भारतीय है या फिर पाकिस्तानी है। ये तमाम तरह के सवाल करनी सेना के उपाध्यक्ष ने उठाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर करनी सेना के उपाध्यक्ष मुकेश रावल ने क्या कहा। कि इसको एटीएस बहुत शीघ्र अगर कार्रवाई करती है तो अच्छा है, वरना करनी सेना इसको उठा के और पाकिस्तान के बॉर्डर से वहाँ जाके फेंक देगी इसको ले जाके। क्योंकि करनी सेना ने ये ठाना हुआ है कि देश हित में और सनातन के हित में जितने भी काम हो सकते हैं उसके लिए हमें चाहे अपने आप को बलिदान करना पड़े, ना हम किसी चीज़ से डरेंगे ना कुछ, इसके लिए जो भी हमें करना होगा हर हालत में इसे यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके फेंक देंगे इसको। या तो शीघ्र इस पर कार्रवाई हो,
इसे हिंदुस्तान में हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है। आज इसके 4 बच्चों को लेके आई है, 1 साल बाद देखेंगे तो ये 40 बच्चों को लेकर भी ये भी अपना रोजगार मांगेगी। यहाँ पे क्या है ये? यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए तो रोजगार भी प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। जो मांगते हैं इनको पालने के लिए थोड़ी बैठे हैं। इसको पहले सबसे पहले मेरी एक मांग ये है कि इसकी स्क्रीनिंग की जाए, जिससे कि इसको ये पता चल सके कि कहीं इसमें कहीं चिप तो नहीं लगा के आई हो। ये अभी हमारे यहाँ 15 अगस्त नज़दीक आ रही है, हो सकता है उसके लिए कोई इनकी प्लानिंग बनी हुई हो। इसको क्यों इतना बढ़ावा दिया गया, क्यों इसको खुले में छोड़ दिया गया है? इसको जितना जल्दी हो सकता है भारत से बाहर भेज दिया जाए। अगर नहीं भेजा तो करणी सेना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, करणी सेना इसको बाहर ज़बरदस्ती खींच के बॉर्डर के पल्ली बार पटक देगी। करणी सेना इसको इस नज़र से देखती है कि हिंदुस्तान, क्या इन्होंने ये कोई अनाथ आश्रम बना लिया है? कि जिसका मन होता है वहाँ पर चले आए। जिस रास्ते से, जिस तरीके से आई है, वो बिल्कुल 100% पाकिस्तानी एजेंट है। और उसको शीघ्र इनको जो बन रहा है कि जांच हो रही है, अभी ATS ने भी उसको जांच के लिए ले लिया है। इससे पहले इसमें सारे, देखो मैं मीडिया भाइयों से भी कहूँगा कि इसको आप लोगों ने बहुत हाईलाइट कर दिया है और फिर भी प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा रहा। करणी सेना ने एक सनातन धर्म और देश हित के लिए ये संगठन बना है। ऐसे आतंकवादी, मैं इसको आतंकवादी ही कहूँगा, क्योंकि इसको न तो अभी तक किसी ने चेक किया। इसको चेक करना चाहिए था कि इसको कहीं चिप तो नहीं लगी हुई है। 4 बच्चों को लेके आई है और जिस रास्ते से यहाँ से दुबई जाना, दुबई से क्या कहते हैं नेपाल, और नेपाल से फिर भारत आना। और इसने ये भी कहा कि मुझे यहाँ का वीज़ा नहीं मिल रहा था। जब वीज़ा नहीं मिल रहा था और हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं नहीं, तो इसको यहाँ आने की क्या थी? दूसरा, ये लव का जो मामला है, ये प्यार में, आशिकी में जो मशगूल हो रहा है, क्या नाम है उसको ये नहीं लग रहा कि पूरे देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये इसको पूरे देश में जो खतरा पैदा हो रहा है, ये सब खतरा पैदा नहीं होने देंगे। आपने सुना होगा कि उन्होंने आखिर अपने पूरे इस बाइट में क्या कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, करणी सेना ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो माशूका है। वो प्यार में पाकिस्तान से इंडिया के बॉर्डर अवैध तरीके से क्रॉस करके सचिन के घर आई है। लगातार करणी सेना कह रही है कि सीमा हैदर आतंकवादी है, वो एक पाकिस्तानी एजेंट है। हो ना हो, सीमा के बॉडी में एक चिप भी छिपा हो सकता है। इसके जांच पड़ताल करनी चाहिए।